अस्सलामुअलैकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी कच्चे मसाले की दम फिश की ये रेसिपी है, जिसको इंतहाई मुनफरिद अंदाज के साथ और इंतहाई यूनिक सी टेक्निक के साथ और बिल्कुल झटपट अंदाज के साथ और बिल्कुल मुख्तसर सा मसाले के साथ बना के आपके सामने पेश करूंगा। आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करके एक दफ़ा लाजमी ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है। तो चले अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। यहाँ पर हमने कक्कान फिश ली है, येलो कक्कान फिश मौजूद है हमारे पास 750 ग्राम। बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का फिश आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। छोटे साइज की ये फिश है, यूं समझ लें कि 1 किलो के अंदर ये तकरीबन 12 से 13 दाने चढ़ती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है येलो कक्कान। इसको अच्छी तरीके से आपने एक एक कट लगा लेना है दोनों साइडों पे। उसके बाद आपने क्या करना है, हाफ टी स्पून यहाँ पर ऐड कर देना है इसके अंदर हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड कर देना है पीसी लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड कर देना है ताकि हल्दी मिर्च और नमक बहुत अच्छी तरीके से जो है वो फिश के ऊपर जो है वो लग जाए। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे और यहाँ पर इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देते हैं ताकि मसालों की बहुत अच्छी सी एब्जॉर्प्शन जो है वो फिश के अंदर हो जाए। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर ले लेना है प्याज। 2 दरमियाने साइज का प्याज लिया था हमने, इसको यहाँ पर स्लाइस फॉर्म में अच्छी तरीके से काटने के बाद रख लिया है। इसी के साथ साथ हमने यूज़ करना है लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा। यहाँ पर 2 अदर टमाटर लिया था दरमियाने साइज का, क्यूब फॉर्म में इसको हमने यहाँ पर काट के रख लिया। थोड़ा सा पीसी हुई हल्दी का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा पीसी हुई लाल मिर्च का हमने इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे हम जीरा और काली मिर्च। सफ़ेद जीरा और काली मिर्च हाफ टी स्पून लिया था हमने दोनों को और यहाँ पाउडर फॉर्म में बना लिया है। मेथी दाना इस्तेमाल करना है हमने और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। 3 अदद पतली हरी मिर्चें, इसको सेंटर से कट कर लिया है और यहाँ पर हरा धनिया थोड़ा सा हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी इस रेसिपी के अंदर। अब आपने क्या करना है, यहाँ लेना है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर आपने 7 से 8 चम्मच डालना है ऑयल। ऑयल को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून मेथी दाना ऐड कर देना और साथ ही प्याज ऐड कर देना है। देन इसके बाद इसको यहाँ पर करना है थोड़ा सा कुक। फ्यू सेकंड इसको हम यहाँ बहुत अच्छी तरीके से करेंगे कुक, ताकि जो है मेथी दाने की बहुत अच्छी सी खुशबू, बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है हमारे प्याज के अंदर जो है वो डेवलप हो जाए। ये आप देखें माशाल्लाह से इसको अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा कुक। फ्यू सेकंड कुक करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर 1 चम्मच भर के जो है वो लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये आपके सामने और अच्छी तरीके से इसको कुक करने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा से थोड़ा सा इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि अभी जो हमने लहसुन ऐड किया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से तमाम तर चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो निकल कर आ सके। अब हमने ऐड करना है स्पाइसेस। हाफ टी स्पून यहाँ पर पीसी लाल मिर्च ऐड कर देना, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे और इसी के साथ साथ हमने 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है और इसके साथ साथ नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना बहुत अच्छी तरीके से और यहाँ पर तकरीबन आपने आधे या 1 मिनट जो है इसको अच्छी तरीके से करना है कुक। इससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है, मैक्सिमम 1 मिनट तक के लिए आपको इसको अच्छे से यहाँ पर कुक करना है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं 1 मिनट इसको अच्छे से आपने मिक्स करने के बाद, कुक करने के बाद क्या करना है, फिश सारी की सारी फिश जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखी हुई थी उस फिश को आपने यहाँ पर कर देना है ऐड। बहुत अच्छी तरीके से तमाम तर फिश को यहाँ पर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ जो हमने पतली वाली हरी मिर्चें ली थी कटी हुई, सेंटर से कटी हुई, वो सारी की सारी ऐड कर देंगे। टमाटर सारा का सारा ऐड कर देंगे और उसके बाद हम आधी गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से और यहाँ पर इसको अब हम कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए जो है वो दरमियानी सी आंच के ऊपर छोड़ देंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से हमारी यहाँ पर फिश पक सके। ये आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद कवर को रिमूव किया माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से जो है हमारी फिश यहाँ पर पक रही है। इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा हिला देना है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो फिश जो है आपकी ब्रेक हो जाएगी। हिलाने के बाद थोड़ा सा आपने इसको हिला दिया है, इसके बाद दोबारा से इसको कवर करना है और कवर करने के बाद वापस से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये आप देखिए माशाल्लाह से वापस 5 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया है। तो अब यहाँ पर फिश हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पक चुकी है। तमाम तर मसाले, तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर ऐड करना है हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद वापस कवर करने के बाद 2 मिनट के लिए धीमी सी आंच के ऊपर इसको हम दे देंगे दम।
ये आपके सामने आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दम जो है हमारे इस फिश के अंदर आ चुका है। बहुत ही लाजवाब सी और बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी हमारी कच्चे मसाले की दम फिश बन के तैयार हुई है। बहुत ही यूनिक सी टेक्निक के साथ और बहुत ही मुख्तसर मसालों के साथ और बिल्कुल आसान से तरीके के साथ इस फिश को मैंने आज आपको बनाना सिखाया है। चलें इसको डिश आउट करते हैं आपके सामने, ताकि क्लोजली आप इसकी ब्यूटी, इसकी रंगत, इसकी तमाम तर चीज़ों को जो है वो जान सकें और पहचान सकें। ये आप देखें कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी हमारी यहाँ पर फिश बन के जो है वो तैयार हुई है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो जल्दी एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।